एक पद है कबीर बाबा का, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अब गृह कार्य बहुत है, काम किसी के पास कम नहीं है, करने को बहुत है, कहा कहा कीजिए। परंतु मां भगवती पार्वती जी ने जब देखा कि बाबा तो सहजावस्था से शांत होकर बैठ रहे हैं, बैठ गए हैं, तो भगवत कथा श्रवण करने का उत्तम समय माने जाना। उत्तम समय कब? जब कोई शांत हो तो कुछ चर्चा हो। इसलिए आज की पहली बात, हम जीवन में सहजता लाएं और शांत रहने का अभ्यास हो, शांत रहा जाए। मैया पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभो पर मातु भवानी, पार्वती अवसर जानी, गई शंभो पर मातु भवानी, जाने प्रिया जाकर श्री चरणों में बाबा के प्रणाम किया, अर्थात दंडवती की, और वामांग में आसन दिया। हमारा सहज स्वभाव है, जिससे हम प्रसन्न होते हैं उसको पास में बिठाते हैं। ये भी व्यवहार ध्यान रखिएगा। जिसका आदर करते हैं उसको अपने दाहिने बिठाते हैं। महात्मा लोग सब दाहिने बैठे हैं, जो पूज्य होते हैं वो लोग दाहिने बैठते हैं, और जिससे हमको प्रेम और ममता होती है वो हमारे बाएं बैठता है। देखिए, बाम भगवान भोलेनाथ ने मां को जब वामांग में आसन दिया तो माता जी गदगद हो गई। प्रेम आप किसी को देंगे वो आनंदित हो जाएगा, गदगद हो जाएगा। सबको प्रेम चाहिए। कई लोग कुत्ता पालते हैं और कुत्ते से इतना प्रेम होता है, कुत्ता उनके ऊपर चढ़ जाता है, उनको पप्पी ले लेता है, लेकिन उनको बुरा नहीं लगता, वो पूछते भी नहीं है। क्यों? वो कुत्ता नाराज हो जाता है। हाँ। बहुत देखता हूं मैं, घूमते ही रहता हूं। हम लोग तो कोई काम है नहीं, भगवान की कथा गाना काम है। और जो लोग कुत्ता पालते हैं अपने बाल बच्चों से भी अधिक उनमें ममता रखते हैं। और जो ममता रखता है
उससे जीव सहज ही ममता रखता है। तो बाबा की हमारी मां में कितनी अद्भुत ममता उपस्थित है कि वामांग में आसन दिए माता जी गदगद हो गई। श्री चरणों में दंडवती करके मां ने कुछ प्रश्न किया। क्या है? प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान प्रणत कल्प शरण में आए के लिए आप कल्प वृक्ष हैं प्रभु। योग ज्ञान वैराग्य के आप खजाना हैं। आप सर्व सामर्थ्यवान हैं। कल्याण स्वरूप है। शिव माने कल्याण स्वरूप। हे नाथ, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो मैं कुछ प्रश्न करना चाहती हूं। बाबा गदगद हो गए। और कभी भी प्रश्न करना हो तो भगवान के बारे में प्रश्न करना चाहिए, भक्तों के बारे में प्रश्न करना चाहिए, संसार के बारे में कम ही प्रश्न करना चाहिए। देखिए, कोई धरती पर ऐसा नहीं है जो संसार के व्यवहार में कुछ थोड़ा भी खटर पटर कर सकता है। कदापि संभव नहीं। जो होना है वो निश्चित है। जो निश्चित होना है उसके लिए काहे रोना। जो निश्चित नहीं है वो होना नहीं है, तो क्यों रोना गाना। भक्त हैं हम आप। जो निश्चित ही है उसके लिए रोना गाना नहीं, दुखी भी नहीं होना। निश्चित होना है और जो निश्चित है वही होना है। इसलिए जगत के बारे में बहुत प्रश्न नहीं करना चाहिए। भगत और भगवान के बारे में ही प्रश्न करना चाहिए। मेरी मां को अनुमति मिली, मेरी मां ने बाबा से प्रश्न किया, हे प्रभु, जो परमार्थ तत्ववेता मुनि लोग हैं, आप जिनका स्मरण भजन करते हैं, उन राम को साक्षात ब्रह्म आदि अंत से हीन ऐसा कहते हैं। शेष नारायण सरस्वती वेद पुराण नाना विधि जिनके गुणों का गान करते हैं, आप दिन रात राम 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 जिनके नाम का स्मरण करते हैं, भजन करते हैं। ये राम जी कौन है? राम सो अवध नृपति सुत सोई की अज अगुन अलख गति को। राम जी अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज के पुत्र ही हैं अथवा कोई अजन्मा सत रज तम तीनों गुणों से परे दृष्टि में नहीं आने वाले कोई अन्य हैं। मेरे को संशय है। संशय क्या है? जो द्रपतनयत ब्रह्म किमि नारि बिरहमति भोर देखि चरित महिमा सुनत रमति बुद्धि अति मोह। राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हुए? क्योंकि ब्रह्म तो जन्म लेता नहीं है, वो तो इच्छा रहित है। ये भी ध्यान रखिएगा। आज की दूसरी बात, आप यदि अपना अगला जन्म न चाहते हुए जीना चाहते हैं तो अपनी सभी इच्छाओं का अंत कर दीजिए, अग्नि में झोंक दीजिए।
जिसकी इच्छा नहीं है उसका जन्म नहीं होता है। इच्छा होगी तो कर्म करना पड़ेगा। यहां एक बन गया, एक वहां बनेगा, फिर एक भिलवाड़ा में बनेगा, फिर एक अयोध्या में बनेगा, फिर काशी में बनेगा। इच्छा हुई तो जन्म लेना पड़ेगा। जो अधूरा कर्म रह गया उसको आगे पूरा करना पड़ेगा। मेरे राम जी अनी हैं, तो उनका जन्म क्यों हुआ? आप में से जो भी मुक्त होना चाहता है उसको अपनी इच्छाओं को अग्नि में स्वाहा कर देना चाहिए। अब नहीं महाराज, प्रभु अब लो नसानी अब नान सही हो, इच्छा रहित हो जाए। वही बाने पूछा, जो नृपतनयत ब्रह्म किम, अब ब्रह्म है व्यास जी, ब्रह्म है तो सर्वव्यापी हैं। वो नारी बिरह मति भोर, स्त्री के विरह में कैसे रुदन कर रहे थे पिछले जन्म में मैंने देखा। देख चरित महिमा सुनत भ्रमत वो वन लीला देखकर उनकी और उनकी अगस्त महाराज से कथा श्रवण करके हमारी बुद्धि में तभी भ्रम आ गया था, परंतु तब वाला भ्रम अब नहीं है। अब मेरी राम जी की कथा में रुचि है।